मेरा मियाँ लेके गए हैं, मेरा बेटा और मेरा देवर गए हैं, ठीक है। उनको रात को नाश्ता वगैरह करवा के आए हैं, ठीक है, खाना वगैरह खवा के फिर आए हैं। मैं जब सुबह नाश्ता लेके गई हूँ तब वो उधर नहीं थे। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कुछ करें, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हज़ारों रिट जो हैं वो फ़ाइल की गई हैं सीसीडी के ख़िलाफ़ कि सीसीडी जो है शख्स किसी को भी उठा लेती है और बाद में अपनी रवायती कार्रवाई होती है कि मुल्ज़िमान की फायरिंग से, दोस्तों की फायरिंग से जो है मुल्ज़िम हलाक हो गया। ये केस जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये लाहौर का वाक़या है, जब शख्स को उसके घर से बुलाया गया थाने के लिए पूछगछ के लिए। जब वो थाने पहुँचा तो उसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और पहले तो थाने में रखा गया, बाद में उसको वहाँ से गायब कर दिया गया। उनके जो घर वाले थे पहले थाने पहुँचे तो उनको बताया गया कि वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। ये कहानी क्या है, तमाम तफसीलात जो उनके वकील से जानते हैं, उनकी मिसेज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये इस तरह की हज़ारों जो रिट पिटीशन है, हेबियस भी फ़ाइल होती रही हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ये मामला है क्या? मामला ये है कि पंजाब पुलिस जो है ना वो मावरा अदालत लोगों को कत्ल कर रही है, पकड़ रही है, झूठे मुकदमों में मुलव्वस कर रही है। हमें पुलिस की तरफ से बुलावा आया कि थाने में आएँ, आपके ऊपर एक हमें शक है। ये कब का वाक़या, कब बुलाया गया था? ये एक FIR है जो 30/11/2025 को करवाई गई थी ठीक है। और तकरीबन 9 माह गुजरने के बाद अब हमें उसमें नाजायज़ मुलव्वस वो करने की कोशिश FIR की थी क्या? FIR थी कि एक बंदा गायब हो गया है और जो गायब हुआ है वो हमारा एक वक्त में 302 का मुल्ज़म था, जिसको हमने तकरीबन 2015 में FIR दर्ज थी। नामजद नहीं था वो, उसने यानी कि किया था, FIR में भी नामजद था। हमारी उसके साथ सुलह भी हो गई। 2018 से लेके अब तक हमारा उनके साथ कोई फड्डा, कोई झगड़ा, कुछ भी नहीं था। वो बंदा गायब हो गया और 30 नवंबर 2025 को जब उसकी FIR दर्ज हुई है तो उसके बाद अब उन्होंने हमें उसमें मुलव्वस करने की कोशिश की है। हमने जाके अपना बयान दिया, अपनी सफाई पेश की कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मज़े की बात यह है कि पुलिस के पास हमारे ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत भी मौजूद नहीं है। कॉल किसने की थी? कौन इंस्पेक्टर है, कौन SHO है वहाँ का? जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उसने हमें बुलाया था। हम उसके पास पेश होके अपना बयान रिकॉर्ड करवा के आए थे और यही बंदा खुद जो हमारा गायब हुआ है, ये बीबी का मियाँ, वो खुद जाके अपनी बेगुनाही के लिए अपना बयान रिकॉर्ड करवा के आया था। रात को उसको पकड़ के लेके गए हैं। जब घर वाले पीछे गए हैं तो उस वक्त वो मौजूद था, थाने में मौजूद था। थाना कौन सा है? थाना भाटी गेट है जी। भाटी गेट है, ठीक है। तो आज सुबह जब ये नाश्ता वगैरह लेके गए हैं तो उन्होंने कहा कौन सा बंदा, हमारे पास तो कोई भी नहीं, हमने तो उसे कभी भी नहीं पकड़ा था। अच्छा, कह रहे हैं हमने उसे कभी पकड़ा ही नहीं था। कभी पकड़ा ही नहीं उसे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आज जब लाहौर हाई कोर्ट आए, इससे पहले आप किसी और कोर्ट में भी गए हो, क्या अदालत का फैसला था ये भी बताइएगा ज़रा। हमने इससे पहले एक हरासमेंट की थी जो इक़्तिदार अली खान साहब हैं, एडिशनल सेशन जज, उनके पास लगी थी। उन्होंने भी डायरेक्शन दी थी कि पुलिस किसी को नाजायज़ तंग ना करे। वो डायरेक्शन साथ लेके तो गया था ये बंदा अपना पुलिस के पास, डायरेक्शन साथ लेके पुलिस के पास गए थे। लेकिन वो एडिशनल सेशन जज की डायरेक्शन को तो पुलिस समझती कुछ नहीं है। वो उनके लिए कह लें कि एक मीठी गोली है बस, इससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं अहमियत देते हो। ठीक है। अब वो शख्स गायब है? हाँ जी, कल से गायब है जी। कल रात से घर से गिरफ्तार करके लगे। सुबह वहाँ पे थाने में नहीं था? रात को मौजूद था, सुबह नहीं है। सुबह नहीं था। आज अदालत ने क्या फैसला किया? अदालत ने क्या नोटिस जारी किया? अदालत ने उनको कहा कि 27 तारीख को इस बंदे को पेश करें, या अपने रिकॉर्ड के साथ यहाँ पे पेश हों। और मज़े की बात यह है कि उसने हमें जो आखिरी कॉल्स भी हैं ना वो थाने में से की हैं, बल्कि थाने में से कॉल्स करके हमें बुलाया, हम मिलने गए। अच्छा, उसके बाद किस नंबर से कॉल्स आई थी? अपने नंबर से या उसके अपने नंबर से? जो हमारा मगवी है उसके अपने नंबर से कॉल्स आई थी हमें, ठीक है। और उसके बाद फ़ोन भी बंद है, बंदे का भी कोई पता नहीं है। अच्छा, ये जो 2015 वाली आप FIR बात कर रहे हैं, क्या कोई 302 का मुकदमा था? जी जी, हम 302 के मुद्दई थे। वो वाक़या क्या था, वो ये ज़रा बताएं, एक्सप्लेन कर दें ज़रा। वो वाक़या एक महल्ले की लड़ाई थी जिसके नतीजे में मगवी जो है उसकी चाची कत्ल हो गई थी। ठीक है, यानी कि जो शख्स उठाया गया है, हाँ जी, उसकी चच्ची का कत्ल हो जाता है। उसकी चच्ची का कत्ल हो गया, जो बाद में अदालत में बाकायदा सुलह हो गई। ठीक है। 2015 में ये वकूआ हुआ, उस शख्स को माफ़ कर दिया आपने? हाँ जी, उस शख्स को माफ़ कर दिया गया। 15 में ये वकूआ हुआ था, 18 में सुलह हो गई और 18 के बाद अब 30 नवंबर 2025 को उन्होंने अपने लड़के की ना मिसिंग की FIR दर्ज करवाई है। हाँ जी, और नवंबर 2025 में, और नवंबर 2025 से अब तक देख लें ये तकरीबन 9 माह का वक्त बनता है। 9 माह के बाद जो FIR नामालूम के ख़िलाफ़ दर्ज करी है उसमें हमें मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम अपनी हर तरह की सफाई भी
पुलिस को दे के आए। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस शख्स की जो मिसेज हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी सवाल से बात करना है। इधर आइएगा ज़रा। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि ये कब पुलिस वाले रात को आए और कब लेकर गए, रात को लेके गए हैं, किस वक्त? तकरीबन 9 के बीच में घर से लेके आके गए, लेके घर गए से लेके गए हैं। ठीक, क्या क्या के गए हैं, क्या लेके, क्यों लेके गए हैं, वजह नहीं बताई? नहीं थी वजह नहीं उन्होंने बताई, लेकिन लेके गए हैं। मेरा मियाँ लेके गए हैं, मेरा बेटा और मेरा देवर गए हैं। ठीक है, उनको रात को नाश्ता वगैरह करवा के आए हैं। ठीक है, खाना वगैरह खवा के फिर आए हैं। मैं जब सुबह नाश्ता लेके गई हूँ तब वो उधर नहीं थे। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे कुछ करें, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं कुछ नहीं करने, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं जाके पीछे जाऊँ, कचहरियों में जाऊँ या मैं कहीं कुछ करूँ, मैं कुछ नहीं करने जोगी। ठीक है, तो काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, मेरे मियाँ को ढूंढे। ठीक है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे अभी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तो किसी के कुछ भी नहीं हमने किया है, हमारा इस पे कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, जब हमारी सुलह हो गई है, कोई बात ही नहीं है, हमें क्यों घसीट रहे हैं इसके अंदर? ठीक है, हम बहुत परेशान हैं, मेरे बच्चे बड़े परेशान हैं। ठीक है, इसके कुछ करें मेरे। 2025 में जो शख्स अगवा होता है या गायब होता है, उस हवाले से पुलिस ने आपसे कोई पूछ गुछ की है इस हवाले से कि वो शख्स कहाँ है, इस तरह की कुछ बातें की? नहीं, मेरे साथ उन्होंने कोई बात नहीं की, बस इन्हें पकड़ के लेके चले गए हैं। ठीक है, हमारे सामने लेके गए हैं, मेरे बच्चे पीछे गए हैं, मैं पीछे गई हूँ। मैं पूछती रही हूँ कि कोई मसला है, क्या है, मुझे बताओ तो सही, हमें बताओ तो सही, लेकिन हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस लेके चले गए हैं। ठीक है, रात को मैंने खाना वगैरह भेजा अपने देवर और अपने बेटे के हाथ, उधर मौजूद थे। सुबह मैं जब नाश्ता लेके गई हूँ तब नहीं थे। वो कहते हैं हमने किसी बंदे को पकड़ा ही नहीं है, जो आप आई हो पूछने, हम लेके नहीं आए किसी को भी, इधर है ही कोई नहीं है। ठीक है, मैं परेशान होगी, मैं घर आई। ठीक है, फिर मैंने वकील साहब के साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा, वो उस इलाके की आपने सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं ली? क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं हमारे पास नहीं है। सर वो हम कोशिश करेंगे, हो सकता है हमें कुछ मिल भी जाए, लेकिन मौके के चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, हमारे महल्लेदार जिन्होंने देखा था, जो इस बात की गवाही देने को भी तैयार है कि हमारी आंखों के सामने लेके गए हैं। माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि जिस शख्स से आपकी बात हुई है, जिसने कहा कि वो यहाँ पर हम लेके नहीं आए, उसका नाम क्या है? मुझे नहीं पता, मैं कह रही हूँ मैं कभी गई नहीं थाने कचहरियों में। ठीक है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही इन्होंने ये हरकत की है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही उधर अपने बेटे और अपने देवर के साथ सुबह नाश्ता लेके गई हूँ, मुझे नहीं पता उनका। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक मुतासरा फैमिली भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू। तो अभी सीसीटीवी फुटेज जो है, जो उनके वकील हैं उन्होंने इस हवाले से बात की कि हम सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकालेंगे, और जो चश्मदीद गवाह हैं इस केस के, जिनके सामने पुलिस जो है लेकर गई है, पुलिस इससे डिनाई कर रही है कि हम लेके नहीं गए। अब अदालत में ये केस जो है वो आ चुका है, और अदालत ने जो 27 अगस्त तक नोटिस जारी कर दिए हैं। 27 अगस्त को क्या होता है, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।